बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों, भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मियाँ नज़ीर अहमद। जैसे मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में मैं कहा करता हूँ कि मुझे जब कोई बात करनी होती है तो मैं पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मैं बात करता हूँ। दरअसल ना टाइम कम है, बात बहुत लंबी है। मैं अपने नाज़रीन से माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं बात को कहाँ से शुरू करूँ, क्यों इतना माशरे को, पाकिस्तानी अवाम को इतना कश में डाला हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ बात जो है ना पल्ले नहीं पड़ती। सबसे पहले तो मैं कामरान शाह जो एंकर हैं उनसे दो तीन बातें करता हूँ। जिस तरह इस्मान डार का वो अपने घर में वेलकम कर रहा था, इस्मान डार उनके घर में अचानक नहीं आए, ये प्रोग्राम पहले तय था। कामरान शाह कोई बहुत बड़ा एंकर नहीं है कि जो उसके घर में वो सीधा चला आता। ये पहले प्रोग्राम सारा तय था। फिर वो जिस तरह से अपने मकान की, घर की वो तारीफ करवा रहे हैं, ये घर कैसे बने, किसने बनाए, कैसे नहीं बने, ये बातें सब बात की हैं। बहरहाल वो प्रोग्राम जो है ना सब तय था। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि वो कैसे तय था। 1988 में 1988 कराची में क़यादाबाद का जो फाटक है, रेलवे फाटक, उसको क्रॉस करके ना पीछे वाली साइड पे एक पठानों का होटल था बहुत बड़ा। उस होटल के तरफ खुली जगह थी काफ़ी। तो 4-5 उन्होंने बड़े बड़े वो फट्टे तख्त जो लोहे लकड़ के बने होते हैं ना, वो बनाए हुए थे। तो लोग रात को वहाँ पे आके ना अपने अपने तख्तों में बैठ जाते थे। जिस जिस यानी कि लाइन के लोग होते, जो फील्ड के लोग होते, जिस सोच के लोग होते थे, उनकी एक अलग अलग जगह बनी हुई थी। वहाँ पे एक हुक्के वाले आते थे, हुक्का लोग जो इकट्ठे बैठ के रात को पीते थे, वहाँ चाय माय पीनी, हुक्का पीते थे बैठ के, उनका एक तख्त अलग था। फिर वहाँ पे लोग ताश खेलने वाले भी आते थे। ताश की बहुत बड़ी टीमें लगी होती थी। फिर बारी बारी वो खेलते थे मिलके एक ही तख्त के ऊपर। एक जो एक आखिर पे जो तख्त था, एक उस तख्त के ऊपर कुछ मुल्ला लोग के, कुछ मौलवी किस्म के टाइप के लोग आया करते थे। वो वहाँ बैठ कर अपनी कोई ना कोई दीनी की बात किया करते थे। ना कभी वो मौलवी लोग जो थे वो कभी ताश वालों के कभी तख्त पर आकर बैठे थे, ना कभी ताश वाले जो हैं वो कभी उनके तख्त पर आकर बैठे थे। तो इंसान जो सोच रखता है तो वो ऐसा ही यानी कि बैठने की जगह वो तलाश करता है। इस मेरी बात करने का ये मकसद है कि जो आदमी, जो चोरों का टोला है, जो चोरों का जो सरदार है नवाज शरीफ, जो आदमी उनको लेने के लिए जाए, उसका इस्तकबाल करने के लिए जाए, जो मैंने मिसाल दी है, वो लोग ही जाएंगे जो इनकी तरह ज़हन रखते हैं, इनकी तरह ज़हन उनका गंदा है, यानी कि चोरों का साथ देना चाहते हैं, वो लोग ही जाएंगे। आम आदमी, एक शरीफ आदमी इनको लेने के लिए कभी नहीं जाएगा। ये बात तो ख़त्म हुई। चलते हैं अभी ये जो कॉन्फ्रेंसें की गई, पकड़ दकड़ की गई, कितने लोगों को पकड़ा गया। बस यही चाहते थे पकड़ने वाले कि एक दो हमें ऐसे आदमी मिले जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बाहर आके यानी कि वादा माफ गवाह बन जाए, उनके ख़िलाफ़ आगे में झूठी शहादतें दें। जैसे कि आपने बरार हक का एक बयान सुना, आपने बरार हक का, बरार हक ने कहा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इज़्ज़त लटा कर मैं सियासत नहीं बचा सकता। अगर खुदा ने आप लोगों को अगर अक्ल दी है तो उसकी, इब्रार हक साहब की बात का जो है उसका तर्जमा आप ले लें। आप उन्होंने कहा कि मैं इज्जत लुटाकर सियासत नहीं बचा सकता। इसी तरह जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा, बारी बारी इन्होंने बड़ी कोशिशें की कि कोई ना कोई आदमी जो है आकर बार बयान दे, उनको पर तशद्दुद करें।
इसी तरह कामरान शाह साहब जो बड़े तकब्बर से और बड़े गुरूर से उनका वो इंटरव्यू ले रहे थे कि मेरे वो घर में आए, उन्होंने बाकायदा चलाया भी। कामरान शाह साहब, मैं मेरा ज़िला गुजरांवाले से मेरा तल्लुक़ है, वैसे मैं कराची में ही मुकीम रहा हूँ और मेरा अराई बलाली से मेरा तल्लुक़ है। कामरान शाह साहब, सिर्फ आप एक दिन के लिए आप हमारे पास हमारे सुपुर्द हो जाएं। आप एक दिन के बाद जब आप बाहर निकलेंगे ना, बाहर निकल कर आप इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि 1/11 का वाक़या आप बोलेंगे कि मैंने करवाया है। किस माशरे में रहते हो? इस पाकिस्तान को कौन नहीं जानता? इस पाकिस्तान की रियासत क्या करती है? पाकिस्तान के अदारे क्या करते हैं? कौन नहीं जानता? जैसे मैंने कहा कि एक दिन के बाद अगर वो पंजाबी च कहते साढ़े तो ढाई चढ़ जाए ना, तो एक दिन तो बाद तू आगे आके जरा अमरीका में जरा वाक़या हुआ ना 1/11 तो मैं करवाया सी। छोड़ो इस बात को। मैं कैदाबाद से मैं बस में बैठा, जो छोटी वहाँ वैगनें चलती थी, तो जो लोगों को पता, लोग आते जाते हैं वहाँ पे ना, औरतें जो होती थी लेडीज़, वो ड्राइवर वाली जो साइड आगे वाली साइड है, वो 2-3 सीटें वहाँ औरतें की होती थी, वो औरतें वहाँ बैठती थी आके। बीच में कोई पर्दा आड़ तो है नहीं थी, वहीं बैठती थी। मैं कैदाबाद से बैठा हूँ तो रास्ते में एक स्टॉप आता है नाता खां का। वहाँ से एक आदमी चढ़ता है, बस के ऊपर बैठता है। कोई जगह नहीं कहीं पीछे बैठने के लिए। वहाँ जो लेडीज़ की जो जगह थी, उस ड्राइवर के पीछे एक फट्टा सा बना होता है, उस फट्टे के पीछे औरतें यानी के पास बड़ी मुश्किल से बैठती हैं। वहाँ 2 औरतें बैठी हैं, वो आदमी जो चढ़ा है वो तीसरा औरत के साथ छोटी सी जगह थी, वो ज़बरदस्ती वहाँ बैठ जाता है। जब ज़बरदस्ती बैठ जाता है, वो औरतें शोर डालती हैं कि उठो उसे, उठ जाओ। वो कोई बदमाश किस्म का आदमी था, ऐसे रोब झाड़ रहा था। फिर ड्राइवर ने ही बोला, क्लीनर ने बोला, लेकिन वो नहीं उठा। फिर उसी गाड़ी के अंदर काफ़ी मतलब मुझों को ताव देने वाले लोग थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसको वहाँ से हटा देता जो औरतों के साथ बैठा हुआ था। ये चलते चलते बात आई है आगे। फिर जो है ना, स्टॉप आगे जाके आता है डिगरोड का। डिगरोड से जो लोग वहाँ पे जानते हैं, वहाँ से ये बस नाचने नूचने वाले जिनको हम खुसरे बोलते हैं या खदड़े बोलते हैं, ये वहाँ से बहुत वहाँ पे उनके डेरे हैं, वहाँ से वो आगे कहीं ना कहीं निकलते हैं। वहाँ स्टॉप किया, वहाँ से एक खदड़ा जिनको हम खुसरा बोलते हैं वो चढ़ता है उसी गाड़ी के ऊपर। उसने उसको बोला, उस आदमी को, कि भाई आप उठ जाए यहाँ से, औरतों वाली जगह आप यहाँ पे क्यों? उसको तो नहीं पता कि पहले फटा होता चलता आ रहा है पीछे से। उस आदमी ने उस खुसरे के साथ भी यानी कि वही बदतमीजी की। लेकिन तुझे सलाम है भाई, खुसरा तो तुम्हें हम कहते हैं, लेकिन तुझे सलाम है। उसको लोगों ने बोला कि यार हम काफ़ी देर से उसको बोल रहे हैं, पीछे से शोर डालता आ रहा है, जगह नहीं छोड़ता, इनके मत्थे ना लगे, इसके मुंह ना लग, छोड़ दे इसको। उसने खुसरे ने खतरे ने ना एक दफ़ा ना घुमा कर ना पूरी गाड़ी में देखा। उसके बाद जो उसने उस आदमी को गिरे बांस से पकड़ा कि उस खतरे ने उठाया, खींच के गाड़ी वाले को बोला गाड़ी से रोक। गाड़ी उसने रोकी एक साइड पे, उसको नीचे उतारा। खतरे ने मार मार के उसका धुआं बढ़ा दिया। उसकी नानी याद आ गई उसकी। फिर बोला गाड़ी लेकर चलो आप। कि किसी को ये तवक्को नहीं थी, कभी किसी ने सोचा नहीं था। बड़े बड़े मूँछों वाले बहादुर कोई नहीं बोला अंदर से, लेकिन वो काम एक खतरे ने करके दिखाया जो एक बहादुर को करना चाहिए था। मेरी बात का मकसद पता है क्या है? मैं अपनी उन बहनों बेटियों को सलाम पेश करता हूँ जो जेलों में पड़ी हैं, लेकर हक के ऊपर इमरान खान के साथ खड़ी हैं। इन खदड़ों जैसी नहीं हैं, इस्मान डार जैसी खदड़ी नहीं है। वो साड़ी पंजाबी च कहते ना, हांडी का की गया, कुत्ते की औकात पछानी गई। इनकी औकात पछानी गई है। पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्टी के ऊपर दिन ऊपर नीचे आते ही रहते हैं, लेकिन जब कुत्तों की औकात पछानी जाती है तो हांडी नहीं भी आ जाती है। हांडी का फिर कुछ नहीं बिगड़ता। हमें समझ नहीं आती ये इसके अंदर से क्या निकालना चाहते हैं। अगर अब भी लोग जो हैं इन्हीं चोरों के पीछे भागेंगे
तो मैं माजरत से कहता हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों से, यार तुम्हारी सोच के ऊपर धू है यार। इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, ये 12-13 जमातों ने मिलकर। अगर अब भी तुम लोग इनके पीछे भागो तो तुम्हारी कोई मदान की नहीं है। मैंने देखा, कसर मैं अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ कि लोग यतीमों की तरह उस मरजमे के पीछे और सर्जरी वाली मशीन के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। तुम्हारी मदान की कहाँ गई हो यार तुम लोग? घर में चाहे तुम लोगों को बीवी से जूते पड़ते हो, लेकिन यहाँ तुम लोग यानी कि पीछे आ गए, यानी कि हाथ बांध के तुम खड़े हुए हो। जहाँ पे इज्जत करनी है वहाँ पे आपने इज्जत नहीं करनी। घर अपनी बीवी को इज्जत दो, अपनी माँ को इज्जत दो, अपनी बेटियों को, बहनों को इज्जत दो। सर्जिकल मशीन के पीछे आगे हाथ बांध खड़े हो जाते हो। दरअसल यार ये प्रोग्राम बहुत लंबा है, मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं कामरान शाह साहब से एक और भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जब आदमी अपने आप से बाहर निकल जाता है ना, फिर बहुत पनोरे पोश खुल जाते हैं। हमारी जब नदानी की उम्र थी ना, हमें यही इल्म नहीं था। ये बातें मैं कामरान शाह साहब को बता रहा हूँ। हमें जब इल्म नहीं था ना, मैं और मेरा एक दोस्त मर गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, हम बाबरा शरीफ की फिल्में बहुत देखा करते थे, क्योंकि बाबरा हमें बहुत अच्छी लगती थी। फिर जब यहाँ पर दुबई से शेख आया करते थे शिकार के लिए, तो वो जो हमारे मुल्क में आकर तबाही मचाते थे, अल्लाह बना, लेकिन वो ऐसे नहीं पहुँचाते थे। हमारी इंतज़ामिया जो है उनको सब सहूलतें फराहम करती थी, लेकिन यहाँ पर अपनी अवाम के ऊपर जुल्म पे जुल्म ढाए जाते हैं। मैंने काफ़ी सारी बातें जो है ना वो मैंने इशारों में की है, शायद किसी की समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।